बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी के अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एसएम झा भी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। एसएम झा ने प्रेस वार्ता करते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने चुनाव के दिन घरों से निकले। पिछले चुनाव में 60% मतदान हुआ था, उसे बढ़ाकर 80% मतदान करने की अपील उन्होंने की। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, इसलिए सभी मतदाता कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान अवश्य करें ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सके। निर्दलीय प्रत्याशी एसएम झा ने आगे कहा कि पूर्णिया में बदलाव की आवश्यकता है। मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। पूर्णिया विकास से कोसों दूर है। पूर्णिया की जनता में मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी आक्रोश है, इसलिए जनता की समस्या को देखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया हूं। जीतने के बाद पूर्णिया में विकास करना मेरी प्राथमिकता होगी। सम्मानित पूर्णिया वासियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। समय हम लोगों के सामने आसन्न विधानसभा का है। मैं आप तमाम सम्मानित मतदाताओं से यह हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि घरों से निकलकर हमें मतदान अवश्य करना है और पिछले रिकॉर्ड जो 60% की है उसे इस बार 80% तक मतदान के रिकॉर्ड को जरूर पहुंचाना है। ये अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, लोकतंत्र धरातल पर नहीं आ सकता है। हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना के भीषण संक्रमण के काल में यह चुनाव हो रहा है, जहां पीपीई किट पहनकर, फेस मास्क लगाकर हमारे चुनाव प्रतिनिधि पदाधिकारी वहां रहेंगे। ऐसे में उनको देखकर डरने के बजाय हमें भी माकूल व्यवस्थाओं के साथ मास्क लगाकर, हाथ में सैनिटाइजर लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करना है। अब मतदान करते समय वर्षों से आपने मतदान किया है, खास छाप, खास पार्टी को देखकर। मैं आप तमाम पूर्णिया वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि क्या आप इसी तरह के पूर्णिया में आगे भी रहना चाहते हैं या आप परिवर्तन चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि पूर्णिया में विगत वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, विकास शून्य रहा है, तो इसका कारण यदि जनप्रतिनिधियों की संज्ञा शून्यता रही है तो निश्चित रूपेण इस बार वोट करने से पहले आप थोड़ा देर के लिए आंख बंद करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि आपको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में कौन चाहिए। छाप युक्त, मूर्ख, गवार, बेईमान, कमीशन खोर या बिना किसी छाप का एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, बेबाक और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार का सदस्य चाहिए। ये जिम्मेवारी मैं आप तमाम लोगों पर छोड़ता हूं कि इस बार मतदान से पहले अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनिए कि क्या पूर्णिया आने वाले वर्षों में भी सिसकने को बाध्य रहेगी या पूर्णिया में चहुमुखी विकास होना जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और जो पूर्णिया का अभी तक वर्षों से जिस प्रकार से शोषण हुआ है, उसके विरोध में, शोषण के बदले पूर्णिया का पोषण हो, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित पूर्णिया बनाने का विजन, बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और जो बुजुर्ग हैं उनका संरक्षण आवश्यक है या नहीं, ये सोचने की आवश्यकता है। टेम्पो वाले, ठेले वालों की जिंदगी क्या इसी तरह से रहेगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने के लिए योग्य प्रतिनिधि की आवश्यकता है या फिर पैसे के बल टिकट पाने वाले की आवश्यकता है। ये आप लोगों के जमीन पर छोड़ते हुए मैं पुनः हाथ जोड़कर आप तमाम सम्मानित मतदाताओं से एक अपील करता हूं कि वोट करने से पहले अंतरात्मा की आवाज सुनिए कि पूर्णिया का विकास किसके तरफ, किसके द्वारा हो सकता है। उस योग्य प्रतिनिधि को चुना जाए, चाहे वह किसी दल का हो या दल से बाहर का हो। सबसे बड़ी बात है कि
कि पूर्णिया ने वर्षों से जिसे जांचा परखा, जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं हो, जिसके पढ़ाई विद्वता पर शक नहीं हो, निश्चित रूप से उसे ही पूर्णिया को प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, बच्चों की शिक्षा का माकूल व्यवस्था हो सके। और आज जो आप देख रहे हैं छीना झपटी की स्थिति है, कल की ही घटना है, एक मैडम का चेन छीन के भाग जाता है कोई, ये जो समस्या है सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, वो धरातल पर उतर सके, इसके लिए कोई बेबाक, निर्भीक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। हो सकते हैं और भी लोग हैं इस रेस में, लेकिन एसएम झा के रूप में मैं भी यदि पूर्णिया वासियों के सेवा के लायक माना जाऊं, तो मैं जिम्मेवारी लेकर उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वचन देता हूं। आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैंने फैसला किया है कि मैं ये जो तथाकथित हमारे दल वाले हैं, 4-5 पार्टियों ने देश के आम आवाम को अपना गुलाम समझ रखा है, इसीलिए ये लोग जो प्रतिनिधि का चयन करते हैं, टिकट देने की बात करते हैं, उसमें ना तो योग्यता देखते हैं, ना ही उनका कर्तव्य निष्ठा देखते हैं, उनके सूटकेस का वजन देखते हैं। इसीलिए मैंने इन सभी पार्टियों से किनारा किया है और मैं पूर्णिया वासियों की सेवा नेता बनकर नहीं, बेटा और भाई बनकर करना चाहता हूं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।